भरत जी महाराज ने प्रवासी जन, गुरुजन, माताओं और जो भी शुभचिंतक थे उन सब की बात को सुना। शांत स्वभाव से सबको सुनते रहे और जब सब लोगों को कहने का मौका मिल चुका तब भरत जी महाराज ने जो है अपने दिल की बात बड़े कड़े शब्दों में और जिन जिन लोगों ने राज्य संभालने के हित अपना मत दिया उन सबको बड़ा कर्रा जवाब एक ही झटके में दे दिया कि पितु सुर पुर सिय राम बना और करण कहे ओ मोराज इत जान मोरैता के अपना बड़काई। महाराज आप एक बार विचार करके तो देखो, घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद राम जी बनने चले गए और मैं राज्य सिंहासन पे बैठ जाऊं। कैसे बैठ जाऊं कि राजा ने राज्य दिया है, यहीं पे तो दे ही राज्य सो नहीं। गुरु जी ने तो कह दिया कि पिता जिसको राज्य दे दे वो राजा हो गया, लेकिन हकीकत में पिताजी ने राज्य क्या दिया था भरत जी को? हकीकत में तो नहीं दिया था। कैकेयी को आश्वासन दिया था। भरी सभा के बीच में कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तब ये कैसे मान लिया जाए? भरत जी महाराज जवाहर जगत की इसी बात को लेके और कह रहे हैं कि महाराज आप सब लोग मेरा हित चाह रहे हो कि राजा बनने में मेरा हित है, ये आपकी नज़र में मेरा हित होगा, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा लगता है कि इसमें मेरा हित कमती और आप लोगों का हित ज़्यादा है। क्यों है आप लोगों का हित ज़्यादा? क्यों कि आप सब लोगों का अयोध्या के शासन के प्रति इतना विश्वास है कि इस शासन पे जो भी बैठ जाएगा उसमें स्वयं में ही गुण आ जाएंगे सारे राज्य शासन करने के और उससे जनता सुखी हो जाएगी। क्यों कि एक सामान्य सी बात होती है, किसी घर में कोई मातमी हो जाए तो 13 दिन बाद और 13 महीने और 13 साल बाद आदमी सब भूल जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसीलिए लोग वह कह रहे हैं कि भरत जी महाराज आप राज्य शासन पर बैठ जाइए, क्योंकि ये गुण तो सारा उस शासन का है जो है, उस पर तो चाहे किसी को भी बिठा दो करेगा। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं आप लोग सब गलत समझ रहे हो। गलत क्या समझ रहे हो? भरत जी कह रहे हैं कि गलत ये समझ रहे हो कि हमारे जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन का सबसे बड़ा हित काय में। हमारे जीवन का सबसे बड़ा हित हमारे सियपत सेवकाई, भगवान राम के जो है उनकी सेवा करने में हमारा सबसे बड़ा हित है। भगवान की सेवा, भगवान की साधना आराधना करने में ही जीव का सबसे बड़ा हित है। इसलिए ये है वो है। तो सोर अली ने मात कुटलाई, माता के करों ने हम उससे हमें वंचित कर दिया कि हमारे पीछे से चले गए। लेकिन एक बात भरत जी कहते हैं कि आप एक बात मन में विचार करो, कोई व्यक्ति अपने घर में विद्रोह करके और घर की कमान को अपने हाथ में ले ले तो क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति उचित होगा? क्या नाम है, वास्तविक स्वरूप कुछ हो, लेकिन सामने सामने ये आभास होता है कि उस व्यक्ति की नीयत में कुछ न कुछ फर्क होगा, तभी तो इतनी जल्दी राज स्वीकार कर लिया। अब इसी बात को
ये भरत जी का मसला है, इसलिए। लेकिन जरा थोड़ा सा और किष्किंधा कांड में आगे चलें तो सुग्रीव महाराज को जब बाली ने उससे मैं सुत मायावी तेई नाऊ सोपुरे आवा हमरे गाऊं अर्धरात्र द्वार पुकारा बाली रिपुबल सह न पारा और धावा बाली देख से भागा मैं पुण्य गए बंधु संग लागा। सुग्रीव महाराज चले गए उनके संग में और वो जाके एक गुफा में घुस गया, क्योंकि बाली को वरदान था कि सामने वाले का आधा बल तेरे पास आ जाएगा, तो इसलिए बाली तो भग दिए। सुग्रीव महाराज तो लल्लू रहे तो वो पीछे ही पीछे भग दिए, भैया जा रहा है लेकिन मुझे करना क्या है ये समझ में नहीं आया। भाई तुम पीछे पीछे भगे तो भगे भाई की ममता में भगे, तो भाई की ममता में जब गुफा में घुस गया मायावी, तब बाली ने कही कि तू जो है मेरे को यहाँ मेरे को यहाँ एक पखवाड़ा 15 दिन मेरे पास को यहाँ इंतजार करना, और 15 दिन तक यदि मैं नहीं आऊँ तो तू समझ लेना कि मैं मारा गया। अब महाराज सुग्रीव ने अपनी कथा में कह दी राम जी से कि मैंने जो है मैं 1 महीने तक वहाँ इंतजार करता रहा कि बाली अब आएगा। भाई जब 15 दिन की बाली ने कही थी, बाली की ममता में गया था, तो उसकी बात का थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत थी, और विश्वास करने की जरूरत के हिसाब से तेरे को जो है समझ लेना कि भाई बाली खत्म हो गया। लेकिन तूने तो 1 महीने इंतजार करा। अब जब 1 महीने इंतजार कर लिया, बाली की बात कट गई और फिर रक्त की धार निकली, तो समझा कि बाली मारा गया। बोले भैया अब कैसे बाली मारा गया तूने? अगर तेरे को जरा भी भरोसा था बाली की बात का कि बाली ने कही थी एक पखवाड़ा मेरे को जो है देखना और नहीं जाने सब जाने से मारा, तो इसीलिए तेरे अब राम जी को क्या बात बना के बोले कि मंत्री ने पुर देखा बिनु साई दीने से मोही राज भरियाई। मेरे को जबरदस्ती राजा बना दिया मंत्रियों ने और मैं बन गया राजा। बोले मेरे पेट में जगह तो थी नहीं, लेकिन लोगों ने कही इसीलिए खा लिया मैंने तो खाना, और खा के फिर बीमार हो गए। तो इस तरह से भरत जी इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि हित मार सी पद सबकाई छोड़ लीन मात कुटलाई, और मैं अनुमान दीज मन माही और आन उपाय मोदित नाई। शोक समाज राज के ही लेखे। अरे इस शोक समाज के शोक के वातावरण में राज्य करने की बात उठती क्यों है? क्यों उठती है? लखन राम सिंह बिनु पद देखे। भाई जिनको राज्य मिलना था वो यदि छोड़ के चले गए तो कम से कम उनसे बात तो करें। अब कोई आदमी ने हमसे कोई फंड ले लिया और देने का नाम नहीं ले रहा, हम दुनिया में तो ढोल पीट रहे हैं, लेकिन उसके दरवाजे पे जाके उससे मांग नहीं रहे, तो ये कहाँ की समझदारी है? वही भरत जी महाराज कह रहे हैं कि लखन राम सिंह बिनु पग देके। आप मुझसे कह रहे हो कि भाई तुम राज्य ले लो, राज्य में बैठ जाओ, लेकिन क्या राम जी लक्ष्मण जी से मिले बिना, इस तरह से उनकी सहमति के बिना इस राज्य को स्वीकार करना मेरे लिए क्या उचित होगा? भरी सभा में राजा ने कहा राम काल दे युवराजू, मैं जो है राम जी को कल राज्याभिषेक दे दूंगा। तो ये तो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर हो गया, अब इसको कानून बनाना था, ये बात थी। तो भले ही शपथ ग्रहण समारोह न हुआ हो, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह न होने के बावजूद भी राजा राम तो जो है बनेंगे। तो इस तरह से आप सब लोग जरा सा एक बात ये सोचिए, राम जी को हर कोई जानता है, समझता है, मानता है, उनका जैसा कोई नहीं। मेरे राम जैसा कोई नहीं। महाराज जाते भद्राचार्य महाराज गाते हैं, नहीं आ रहा याद। तो वो जो है अब ये कह रहे हैं कि ये आप मान रहे हो कि भाई मैं राजा हो जाऊंगा तो आप सब सुखी हो जाओगे, क्योंकि ये गद्दी ऐसी है कि इस पर चाहे किसी को भी बिठा दो हर आदमी सफल हो जाएगा।
जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की पोस्ट में कोई भी बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, सब सफल हो जाएंगे। क्यों सफल हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ की जड़ें इतनी, लोगों की आस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं। इसलिए वही भरत जी महाराज या करें कि मोई हट राज देया जमाई, रसा रसा जाई तमई। जबरदस्ती यदि आप सब मुझे राज्य देना चाहते हो तो क्या होगा कि पृथ्वी जो है रसातल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। ये बात जरूर है कि मैं राम जी का छोटा भाई हूँ, ये मेरी खूबी है। और मेरी सबसे बड़ी दोष क्या है कि मैं कैकेयी के उधर से पैदा हुआ हूँ, और उससे उधर से पैदा होने से जो कैकेयी में गुण आए वो गुण मेरे में भी निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि मेरी माँ गलत है। लेकिन आप सब लोग मिलके, माँ ने मुझे राजा बनाना चाहा और आप सब मिलके भी मुझे राजा बनाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माँ और आपकी एक सहमति होने से मोर बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करऊ सुहाई। तो महाराज इसलिए आप लोग क्यों जो है कैकेयी के मतलब में, कोई ये कह सकता है कि कैकेयी ने उचित किया, जब नहीं किया तो फिर आपने जो कैकेयी का मत है उस मत पर मुझे क्यों बांध रहे हो? और मैं तो एक बात कहता हूँ कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैं घेर गई तपुन बात बसा, तेई पुन बीची मार, और ताई पियाई बारुनी कहिया का उपचार। माने नशे की स्थिति का वर्णन करते हुए भरत जी महाराज को इस नशे की स्थिति का कितना ज्ञान, कि वो कह रहे हैं कि ग्रह की मार से तो कोई मारा हुआ हो, और वायु का रोग हो गया। वायु के रोग में क्या होता है कि आदमी अपनी अपनी देखता है, क्या करता रहता है। और तेई पुन बीछी मार, और फिर उसे बिच्छू मार दे, बिच्छू डंक मार दे तो हाय ऐसा करने लगता है। और उसे फिर जो है इन सब रोगों के उपचार के लिए बोले कोई नशे की चीज दे दो। जब आदमी ज्यादा हाय करता है, कोई सर्जरी होती है कुछ, तो उसे नशे का दे दिया जाता है। तो नशे की कुछ दे दो जिससे कि इसकी हाय बंद हो जाएगी, नशे में चला जाएगा। ताई पियाई बारूनी कहिए का उपचार, उसे जो है और नशा करा दो। जो पहले से ही नशे में, दारू के नशे में मरा हुआ है और उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, उसको जो है उसके नशे को ठंडा करने के लिए दूसरा नशा और दे दो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि कई सब लोगों ने मेरे संग जो भी कुछ किया, मैं जिन आपदाओं विपदाओं का मारा हुआ रहा, उसमें सबसे अच्छा काम तो ब्रह्मा बाबा ने करा। क्या करा कि चतुर्विलन कैकेयी स्वर्ण जोग, कैकेयी जैसी माँ के उदर से जो संतति पैदा होगी उसको जो गुण मिलने चाहिए वो सारे गुण मुझे दे दिए कि मेरे निमित्त भगवान राम जैसी मूर्ति को जंगल में भेज दिया गया। और लेकिन एक बात और है कि मेरे को एक टाइटल और है कि मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ और राम जी का छोटा भाई हूँ। ये एक गुण मेरे पास है, तो ये गुण मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस गुण की उपयोगिता जब तक उनके फॉलो अप चरित्र को हम फॉलो न करें तब तक है। कैकेयी के चरित्र को फॉलो अप करें कि कैकेयी ने राज मांगा और हम राज पे जाके बैठ के राज कर लें, तो ये कहाँ की उचित बात है। इन सब की बात तो बात है, लेकिन महाराज आप सब लोग भी मिलके मुझे इस बात के लिए तैयार करना चाह रहे हो कि मैं राजा बन जाऊं। तो इस बात के लिए अब आप मेरी भावना यदि समझ गए हो
तो उत्तर देव के विधि के कहु सुखेन जथा रुचि जी। अब इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ सारा जनमत एक सिरे से मेरे को राज्य देना चाह रहा है, तो मैं किस किस को उनकी बातों का जवाब दूं कि महाराज इसमें तुम्हारा क्या हित है और मेरा क्या हित है और मुझे क्यों देना चाह रहे हो। तो मैं इसलिए मोई कुमात समेत बिहाई काऊ कही के कीन भलाई। एक तो मेरे को और मेरी माता को, हम भले ही ये सोच रहे हो क्या ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि ये जो कुछ भी क्रियाकलाप हुआ है ये अच्छा हुआ है। और मैं तो अपने चित्त की एक बात कहूँ, मोबिन को सच राचर माई जय सिय राम प्राण प्रिय नाई। इस संसार में भगवान राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सभी के राम जी के चरित्र की वर्णन ऐसा किया गया। लेकिन मेरे अलावा कौन ऐसा होगा कि जिसे राम जी प्राणों के समान प्रिय नहीं है। इसलिए और मेरे लिए राम जी प्राणों के समान प्रिय है कि नहीं, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब मैं आप लोगों के पहले ये सोच में परिवर्तन लाऊं कि क्या वास्तव में राम जी मेरे को प्राणों के समान प्रिय है, उससे पहले राज्य पे बैठने का मेरा मतलब ही क्या है। परम हानि सबका बड़लाऊ अदिन मोर नहीं दूषण काऊ। ये सबसे बड़ा नुकसान का काम हुआ है और सबका बदलाव, सबों को तो लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि भरत राजा बन गए, लेकिन ये भरत भले ही राज्य खाली राज सिंहासन पे राजा बैठ गया, ये बात तो लोगों को लाभ हो गया, लेकिन अरे तो मोर नहीं दूषण काऊ, इससे बुरा मेरे लिए कोई दिन हो नहीं सकता है। आप सब लोग संशयशील प्रेम बस आऊ। संशय तो सबके मन में है, सबके मन में शील है, प्रेम के वशीभूत हो। संशय क्या है कि पता नहीं यदि भरत जी राजा न हुए तो कोई ऐसा न हो कि राज्य शासन में कोई ऐसा उलटफेर हो जाए। इसलिए आप लोग संशयी हो और उस संशय में पहले राजा को बिठा दो, फिर तो राजा की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वही सब कुछ करेगा, हमारी जिम्मेदारी से छूट जाएंगे। सब उचित सब जो कुछ कहूँ, आप सब लोगों को जो कुछ भी आप सोचो समझो वो सब उचित है। आप सबको अधिकार है अपनी अपनी भाषा करने का, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का होता है, गुरु विवेक ऐसा कर जग जाना, जिन्हों विश्व करी बदल समाना। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अवसर आप लोगों के ऊपर तो नहीं, अब गुरु जी के ऊपर में। गुरु जी अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए, क्योंकि भगवान के प्रभाव को जानते हुए उसकी लीला में विघ्न नहीं करना चाहते थे, इसलिए गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। नहीं तो नेता पावर तो उनके पास पूरी थी। लेकिन मुझे अब इस बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि वो तो विवेक के समुद्र हैं और उन्होंने क्या करा, जैसे एक हाथ के ऊपर में एक कोई नींबू या बेर रख लो और फिर देखो तो उसके जो है 3 डायमेंशन सब कुछ दिखने लगता है, 3 डायमेंशन दिखने लगती हैं। लेकिन मेरे लिए तो गुरुजी महाराज भी, उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजें गुरुजी महाराज को दिख रही है। उन सबको दिखने के बाद मोकह तिलक साज सज सो भय विधि विमुख सब को। भरत जी से क्या कह रहे हैं गुरुजी, जय पित देई राज सो लगाई, लेकिन इसलिए आप राजा बन जाओ। लेकिन यदि राजा तुमको बुला के राय सौंप देते तो बहुत अच्छी बात थी। तो राजा अगर बुला के नहीं सौंप पा रहे थे तो महाराज आप तो गुरु जी थे, आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया कि मैं जो है सभा बुला के और भरत जी को बुला के और भले ही राजा के
बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन उनको राजा बनाने की इंतजाम में तुरंत करना चाहिए। जो राजा के शरीर त्याग करने के बाद किया था वो काम गुरु जी को पहले करना चाहिए था। इसलिए परिहरि सिया राम जग माई, को ना कही मोर मत नाई। ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं महाराज, और कह रहे हैं कि सीता जी और राम जी को छोड़ के कोई ये नहीं कहेगा कि इस काम में मेरा मत नहीं है। लक्ष्मण जी को भी जब भरत जी मनाने गए हैं तब जो है लक्ष्मण जी ने कह दिया, कहाँ लगे सही है रहिए मन मारे, नाथ साथ धनो हाथों मारे। और भरत हमें उपचार न थोड़ा। अरे महाराज, भरत जी ने हमें कोई कम परेशान थोड़ी किया, लक्ष्मण जी तक ने कह दिया। यहाँ यही बात को जो है भरत जी महाराज कह रहे हैं, पढ़ेर सी राम जगमाई, को न कहीं मोर मरनाई। लेकिन भले ही लोग कह रहे हैं, मैं उन सबको सुन लूंगा। क्यों सुनूंगा कि अंत कीच तहाँ जय पानी, जहाँ पे कीचड़ होगी, पानी भरा होगा वहां तो फिर धीरे धीरे कीचड़ हो जाएगी। अरे क्या कही मैया तो पानी के समान हो गई और उसमें पैदा होने वाले हम कीचड़ हो गए। मेरे से कोई ये पूछे कि भाई अगर आप ये मान रहे हो कि ये काम सब गलत हो गया, तो आप इसका गलत काम की गलती का प्रणाम भुगतने के लिए तैयार हो? बोले मैं सुनब सब सुख मानी, अंतौ कीच तहाँ जपानी। यदि मुझसे ये पूछेंगे कि आप फल भुगतने को तैयार हो, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों कि मेरे को चाहे कुछ भी हो, जल ना मोई जग कही की पोचू। जो मैं अपनी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ उसके संबंध में मुझे लोग कितना ही भला बुरा कहें, मेरा परलोक भी बिगड़ जाए ये, लेकिन मेरे चित्त की जो अपनी बात है कि एक ही बात रह जाएगी कि ये मैं भरत ही हूँ जिसकी वजह से सीताराम जी को वनवास हुआ। और इन सब बातों को तो हम विचार करके कहें कि मेरा ठीक है सोचना है कि वही लगे भेस ये राम दुखारी, लेकिन उसके संग संग मैं एक बात कहता हूँ कि लक्ष्मण जी के भाग्य को देखिए, वो भी मेरे भाई है। जीवन लाभ लखन बल पावा, और सब तजी राम चरण मन लागा। रामचंद्र जी को तो जो है वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सारे राज्य शासन को छोड़ के और राम जी के संग में चले गए। लेकिन मेरा क्या हुआ? मेरा क्या मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। मैं क्या मन में पछताऊं, मेरा जन्म ही जो है राम जी के लिए, राम जी को बन जाने के लिए मेरे पैदा हुआ। नहीं तो लक्ष्मण जी जैसे गए थे तो मैं भी चला जाता। लेकिन तभी भरत जी के अंदर में वो सरस्वती जागृत हुई और उन्होंने सबके सामने आपने दारुण दीनता सबई का सिरनाई, और देखे बिन रघुनाथ पद जिया के जरन न जाय। लक्ष्मण जी ने राम जी के संग जाके जीवन का लाभ पा लिया, तो क्या मैं उस लाभ को नहीं पा सकता हूँ? इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ। आप भले ही अपनी सब बात कह रहे हो, राज्य शासन को देने की करने की सब कुछ बात है, सबई कहो सिरनाए के देखे बिनु रघुनाथ पद जिया के जरन जाय। राम जी के चरणों के दर्शन करे बिना जो मेरे जी के अंदर में जलन है, जो मेरे मन के अंदर में पछतावा है, वो मिट नहीं सकता है। जीवन लाव लखन बलवावा, सब तजी राम चरण मन लावा। इसी बात को लेकर और भरत जी के जीवन में एक ऐसी नीति की बात पैदा हो गई, और उस नीति की बात को जब सबके सामने रखा तो सारा वातावरण
जो अब तक भरत जी को राज्य देने की बात कह रहा था, उन सबको मन में ये हो गया कि भाई हम जो कह रहे हैं वो बात गलत है, क्योंकि भरत जी ने जो तर्क गुरु जी के चरित्र के संबंध में रखा और ये कह दिया कि भाई विमुख विमुख सबको, अब गुरु जी यदि मुझे गलत सलाह दे रहे हैं गुरु जी, तो वो भी उनकी गलती नहीं है, गुरु जी पूज्य है, लेकिन जब विधाता ही मेरे विमुख है तो मेरे संग सब कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में आज की ये कथा विश्राम।